और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं पुणे, जहां पर प्रधानमंत्री लॉन्च करने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। 20 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। स्वाधीन क्षत्रिय जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों बहनों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हुए आंध्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी और देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो शहर जुड़े हैं, वहां के सभी महानुभाव, हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई काम नहीं होता था, ऐसा भी नहीं है कि सरकारें बजट नहीं खर्च करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के कई देश हमारे बाद आजाद हुए बहुत ही कंगाल आर्थिक स्थिति से आए। क्या कारण है कि इतने कम समय में दुनिया के कई देश हमसे बहुत आगे निकल गए हैं? और मैं लगातार ये सवाल अपने आप से पूछता रहता हूं, सोचता रहता हूं और लोगों से विचार विमर्श करता हूं। पुराने अनुभवों को जरा एनालिसिस भी करता हूं। ये लगातार मंथन चलता रहता है और अनुभव ये आया है कि हम जो लोग सरकारों में बैठे हैं, सरकारों में, व्यवस्थाओं में लाखों मुलाजिमों की जो फौज है, अफसर है, बाबू है, हम सबसे पंचायत प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गांव के पटवारी से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक, हम भले लाखों की तादाद में हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई स्मार्ट है तो देश का नागरिक है। अगर एक बार देश के इन 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को झकझोर दिया जाए, अच्छे काम के लिए झोंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी, बहुत तेजी से चल पड़ेगी। और इसलिए ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। और मैं अनुभव कर रहा हूं
कि ये प्रयोग सफल रहा है। जब शुरू में हमारे सचिव मेरे पास आते थे, वेंकैया जी के साथ डिपार्टमेंट में सर खपाते थे, उनके मन में बड़ी उलझन रहती थी कि शहर कैसे तय करेंगे। और हमारा देश ऐसा है कि आप एक ही शहर में रोड के इस तरफ एक काम करो तो रोड के उस तरफ वाले आंदोलन करते हैं कि यहां क्यों नहीं। तो ये हमारा देश की एक मास्टरी हम लोगों ने इसमें प्राप्त कर ली है। ऐसे में कोई भी शहर सिलेक्ट करते तो पता नहीं कितना भला कर पाते, लेकिन बाकियों को नाराज करने के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा हो जाता। अभी वसुंधरा जी ने मुझे अभिनंदन दिया, वेंकैया जी को अभिनंदन दिया कि आपने जयपुर और उदयपुर को सिलेक्ट किया। मैं वसुंधरा जी से कहना चाहूंगा, हमने सिलेक्ट नहीं किया है। ये हमें जो आपने अभिनंदन दिया वो वापस ले लो, लेकिन ये अभिनंदन जयपुर के लोगों को दो, उदयपुर के लोगों को दो। वे इस स्पर्धा में विजयी हुए हैं। उन्होंने इन पैरामीटर को पूरा करने के लिए ताकत दिखाई है, कठिनाइयां झेली हैं, समय सीमा में काम पूरा करने के लिए दौड़े हैं। और आज जिन 20 शहरों के लिए कोई न कोई काम का खाका बन चुका है, कुछ न कुछ काम आरंभ हो चुका है, और बहुत से काम अभी जो वेंकैया जी गिना रहे थे उनको एक बड़ी गति मिल रही है। इसका मूल कारण उस इकाई में नेतृत्व करने वाले लोग, वहां पर बैठे हुए कॉरपोरेशन के कर्मचारी भाई बहन और उस नगर के जागरूक नागरिक, उन सबका सामूहिक प्रयास है कि हर एक के मन में एक इच्छा जगी है कि इस बार हिंदुस्तान में हमारा शहर भी नंबर 1 होना चाहिए। देश में हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, इसकी कंपटीशन चलाई गई है। पीछे जाने के लिए रास्ते कौन से वो ढूंढे जा रहे थे। ये सरकार है जो आगे जाने की कंपटीशन कर रही है, आगे जाने के रास्ते तलाश रही है। मैं आज इस मंच से कुछ मीडिया हाउस का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको एक बार फिर से हम ले चले आ रहे हैं पुणे में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। क्या होगा, कैसा होगा, यही चर्चाएं चली। मेरा सोचना अलग है। हम अर्बनाइजेशन को समस्या न समझे, हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझे। ये अवसर है। ये शहरीकरण हो रहा है, इसे हम संकट न समझे, इसे अवसर समझे। अगर संकट समझेंगे तो उसको एड्रेस करने का हमारा तरीका वही होगा, अरे यार देखो वहां कुछ लोग बस गए हैं, अब क्या करें, पानी कैसे पहुंचाए, बिजली कैसे पहुंचाए, क्या करें यार, इनके बच्चों के लिए स्कूल का क्या करें, दिमाग में सर। उसके बजाय हम एक अपॉर्चुनिटी मान करके 2016 में हमारा पुणे ऐसा है, 2025 में ये संभावना है, भाई इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आसमान में ऐसे जा सकते हैं, गति ऐसे ला सकते हैं, पानी ड्रेनेज का इतना जाएगा, ये व्यवस्था, ये अभी से सोचना शुरू होगा तो वो अवसर में पलट जाएगा। और इसलिए हम इस अर्बनाइजेशन को एक अवसर में पलटना चाहते हैं। हम माने या ना माने, शहर की एक वो ताकत होती है जिस पर हमारे आर्थिक क्षेत्र के लोग
एक अलग रूप में उसको टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, ग्रोथ सेंटर कहते हैं। मैं उसको अलग तरीके से देखता हूं। मैं कहता हूं, अगर गरीबी को पचाने की सबसे ज्यादा किसी में ताकत है तो शहर में होती है। शहर गरीबी को पचा पाता है और इसी के कारण जहां ज्यादा गरीबी होती है वहां से लोग निकल करके शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको एक आशा होती है कि उस शहर में कुछ नहीं यार, कुछ तो काम मिल जाएगा, शाम को खाना खा के सो पाऊंगा, मां बाप को 50-100 रुपया भेज पाऊंगा, इतना तो मेरा गुजारा हो जाएगा। इस विश्वास के साथ वो शहर में आता है और कुछ ही दिनों में, चाहे वो गाड़ी साफ करता होगा, चाहे वो हवा साइकिल में भरता होगा, कुछ भी करता होगा, लेकिन रास्ता खोज लेता है। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि शहर में गरीबी को पचाने की ताकत होती है।